Hello, students. You all are welcome in my online classes. Today, I will teach you how to draw the diagram of human ear. कुछ बच्चे समझते हैं कि ये डायग्राम बहुत ही टफ है, लेकिन ये इतना टफ नहीं है। मैं आज आपको लाइव ड्रा करके बताऊंगी कि किस तरह से आप ह्यूमन ईयर बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको आउटर ईयर बनाना होगा। जैसे आप एक फनल देखते हैं, सेम वैसे ही शेप देते हुए आप बना लेंगे। दिस इज़ द फनल लाइक स्ट्रक्चर आउटर ईयर। इसके बाद जहाँ पर फनल, ये फनल है, ये फनल है, फनल लाइक स्ट्रक्चर आउटर ईयर, एंड दिस इज़ ऑडिटरी कैनाल। उसी के एंड में आप एक इस तरह से सर्कुलर सम ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बना देंगे जो कि ईयर ड्रम होगा। इसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको आप ऐसे नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद इसी से सहारे चलते हुए आप इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर हम लोग ईयर ड्रम के पास आते हैं। ईयर ड्रम से सटी हुई 3 छोटी हड्डियाँ होती हैं। उसके पहले आप इस तरह से कुछ हाफ राउंड जैसा स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे और एक ये स्मॉल बोन्स होती हैं और इसी से जुड़ी हुई एक ये और इसी से फिर जुड़ी हुई एक ऐसे बनाएंगे और ये ऐसे बन जाएगी। अब हमने ये जो यहाँ पे हिस्सा छोड़ा था इसको लाके हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। अब ये जो हिस्सा आपने यहाँ पर छोड़ा है उस हिस्से को ऐसे ये लाते हुए ऐसे पूरा अंदर की तरफ सर्किल कर देंगे इस तरह से। इतना करने के बाद यहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बनाएंगे आप इस तरीके से, और ये यहाँ पर ऐसे जॉइंट हो जाएगा और यहीं से आपको 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बनानी है ऐसे। वेरी सिंपल, 1 2 3। और फिर यहाँ पर ये जो है यहीं से आपकी नर्व चली जाएंगी जो कि ब्रेन तक हमारी आवाज़ को ले जाती हैं। अब इधर का जो स्ट्रक्चर है ये आपका, यहाँ पे ये सारे आपके मसल्स हैं और ये ऐसे ऐसे आपको बस ड्रॉ कर देना। दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ हाउ टू लेबल। आपकी NCERT की बुक में फिगर बना है लेकिन नेमिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ स्टैंडर्ड फिगर बता रही हूँ तो इसकी नेमिंग आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आउटर ईयर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है आउटर ईयर। आउटर, आई विल शिफ्ट दिस पेज, this one you can see the naming outer ear। then यहाँ से लेकर के यहाँ तक inner ear। then the last part is, no, this is the middle ear, middle ear, and I will rub it and write in neat and clean handwriting, middle ear, and last part is inner ear। now we will do label it। funnel like structure is called pinna, and this one is auditory canal। auditory means सुनने वाली, कैनाल जहाँ से आवाज़ अंदर जाती है, auditory canal। so and after this one is ear drum, ear drum। then यहाँ पर 3
स्मॉल बोन्स होती हैं 1, 2 and 3. First one is hammer. Second one is anvil. Third one is stirrup. Stirrup is the smallest bone of human body. Stirrup को स्टिपीज भी कहते हैं. तो ये आपका हो गया. तो अब जो लास्ट वाला इनर पार्ट है इसमें क्या क्या आता है. पहले तो ये 3 आपकी सेमी सर्कुलर है. 1, 2, 3. ये तीनों आपकी हैं सेमी सर्कुलर कैनाल. देन ये जो आपका दिख रहा है क्वाड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज कॉक्लिया एंड दीज आर द नर्व्स जो कि ब्रेन तक जाती हैं. ये आपके, और ये जो यहाँ पर ये ट्यूब है आपकी, ये है स्टेचियन ट्यूब. सो आपने देखा ये कितना आसान फिगर है. तो आउटर ईयर में ईयर ड्रम और ये आपका ऑडिटरी कैनाल और ये पिना आता है. एंड मिडिल ईयर में आपका तीनों हड्डियाँ आपकी हैमर, एनविल, स्टिरअप आती हैं. इनर ईयर में आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लिया और ये नर्व्स आती हैं. तो ये आपने देखा कि कितना आसान फिगर है. आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. और साथ ही हम आपको एक और जानकारी शेयर करना चाहते हैं. डू यू नो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म lightning and thunder occurs at the same time. You hear sound of thunder a little after you see the lightning flash. Why? कह रहे हैं कि जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो आपको लाइट तो तुरंत दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो गरज होती है वो कुछ देर के बाद सुनाई देती है. तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ ओनली 330 मीटर पर सेकेंड. कि साउंड की जो स्पीड है वो 330 मीटर सेकेंड होती है, जबकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. देख रहे हैं कितना ज़्यादा, इससे कितना ज़्यादा है इससे साउंड से. तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी. तो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच फास्टर देन साउंड. तो ये इसका आंसर हुआ और ये एक नई जानकारी मैंने आपसे शेयर की. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे ही लोगों को ये वीडियो शेयर करते रहें. और आई एम योर साइंस टीचर मनीषा वर्मा. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. सो टेक केयर एंड थैंक यू.